जिसका इंतजार 41 साल से हर भारतीय कर रहा था। इंतजार की वो घड़ी आज खत्म हो गई है। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन को लेकर के ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। अंतरिक्ष से शुभांशु ने हर भारतीय को क्या मैसेज दिया? शुभांशु के मिशन की सफल लॉन्चिंग क्यों भारत के लिए जरूरी थी? देखिए सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। इकतालीस साल बाद आई शुभ घड़ी। 41 साल बाद भारत का जय घोष। 41 साल बाद रचा नया इतिहास। 41 साल बाद अंतरिक्ष में हिंदुस्तानी। 41 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। 41 साल बाद एक हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने के बाद शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के रास्ते से पहला संदेश भेजा है। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। शुभांशु ने बताया कि 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में देखें तो ये 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जैसे ही शुभांशु ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी, वैसे ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सर, आज का दिन कितना बड़ा है आपके लिए, खासतौर पे तब जब आप देखते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस समय उस जगह पर हैं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये मिशन मोड वाला प्रोग्राम था। नहीं, जिस प्रकार से आप उत्साहित हैं, मुझे लगता है ये स्वयं में प्रमाणित करता है कि सारा देश, सारे देशवासी कितने उत्साहित हैं इस देखो और कितना गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो विकसित भारत की तरफ हमारी उड़ान है उसकी शुरुआत अंतरिक्ष के माध्यम से हुई है और ये इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ एक वर्षों में जिस प्रकार से अनेकों प्रशासनिक सुधार स्पेस पॉलिसी में लाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी बढ़ा, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा दुनिया भर के आगे प्रदर्शित करने का अवसर रहा, जिसका परिणाम ये था कि अमेरिका से ये पेशकश आई कि हमारे यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट उनके यहाँ आ जाए और सबसे अधिक प्रमुख भूमिका भी उन्हीं की रहने वाली है। शुभांशु लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया। शुभांशु शुक्ला का मिशन पहला अबॉर्ट मोड सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चालक दल अब अबॉर्ट मोड 2 अल्फा में प्रवेश कर चुका है, जो उड़ान के इस चरण के लिए एक मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल है। सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मिशन कक्षा की ओर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु शुक्ला के साथ 3 क्रू मेंबर्स भी अंतरिक्ष में जा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं। वो 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। इनके साथ पोलैंड के स्लाबोज उस्मानस्की विज़्निव्स्की मिशन विशेषज्ञ के तौर पर जा रहे हैं, तो वहीं हंगरी के तिबोर कापू भी मिशन विशेषज्ञ के तौर पर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जबकि इस मिशन की कमांडर पैगी रुडसन हैं, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कमर्शियल क्रू मिशन के ऑपरेट करने वाले पहले भारतीय हैं।
शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री अब 14 दिन के वैज्ञानिक अभियान पर सवार होकर जा रहे हैं। ये लॉन्चिंग न केवल शुभांशु शुक्ला के लिए बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो शुभांशु शुक्ला स्पेस में 3 घंटे का सफर तय कर चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा है। अब तक पृथ्वी से 217 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। 25 घंटे बाद शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर होंगे। 14 दिनों तक वो यहां पर रहेंगे। इन 14 दिनों तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर क्या क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। For 3 nations, a new chapter in space takes flight. इस सपने को पूरा होने में 41 साल लग गए, जब शुभांशु शुक्ला कंधे पर तिरंगा लगाकर हाथों में तिरंगा थामकर अंतरिक्ष की उड़ान पर निकल पड़े। भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। एक्सियम 4 मिशन के उड़ान भरते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बेटे को इतिहास रचता देख शुभांशु की माता आशा शुक्ला और पिता शंभू दयाल शुक्ला भावुक हो गए। एक्सियम 4 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है। शुभांशु के पिता इस समय गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं और किसी भी पिता के लिए सपना होता है कि बेटा उनका पूरे विश्व में नाम रोशन करे। पहला मैसेज भी शुभांशु का ऑडियो आ चुका है कि हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, मिशन सक्सेसफुल हुआ। सर के साथ एक फोटो। अच्छी बात है, वो जो जितना उसका अब आप बता रहे हो कि उसका मैसेज आ चुका है। इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को सुनाया, मैंने खुद सुना। नहीं तो अब हमें तो यही देखने को नहीं मिल रहा। अब यह हम लोग चाहते हैं कि मतलब उसका जो है कि मतलब जो है उसकी जो भी आगे कार्रवाई हो रही वो देखें और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो ईश्वर जो भी करेगा पूरी लाइफ में अच्छा किया तो भी अच्छा करेगा। 14 दिन में सर ये मिशन पूरा होगा। इस दौरान आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरीके से रहेंगे, ईश्वर को याद करेंगे? दुआ पूजा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे का मिशन अच्छी तरह पूरा हो और आकर हमसे मिले। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? स्कूल आएंगे, बाकी लोगों से भी मुलाकात करेंगे और सबका आशीर्वाद दिलवाएंगे? आशीर्वाद। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन स्पेस में जाने वाले शुभांशु दूसरे भारतीय हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट सोयूज़ से राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी और भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। 41 साल बाद आज एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट अंतरिक्ष पर जा रहा है, तो हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कितनी खुशी का माहौल है आज? जी बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं मेरे परिवार में और बल्कि मैं ही नहीं पूरा भारतवासी, हर भारतवासी इस समय खुश होगा। आपने कहा था कि शुभांशु छोटा है लेकिन अब वो परिवार में सबसे बड़ा हो गया है। बिल्कुल, वो पहले से ही बड़ा था और अब तो वो इतना बड़ा हो गया कि शायद बाहों में भी नहीं समाएगा। लौट के आएगा शुभांशु, तो कुछ नोटी जो चीजें आप लोगों ने बचपन में की थी जो आपने कहा था बताएंगे नहीं, उनको रिपीट करेंगे? क्या खिलाएंगे उनको इस बार? खाएगा वो वही घर का दाल चावल, इसके अलावा वो लड़का कुछ भी नहीं खाएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर। आपने लेकिन बताया था कि वो खुद से बना के खाने के शौकीन है। बिल्कुल, क्योंकि खुद से बनाने के इसलिए शौकीन है क्योंकि उसको बिलीव नहीं है ना कि कोई कितना तेल डाल देगा, कि कितना मसाले डाल देगा, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, रॉ फूड की तरह खाना खाता है। प्लान्स क्या क्या है लौट के आने के बाद? We are planning for a grand welcome party and hopefully he will come back soon. एक्सियम मिशन 4 में भारत के अलावा पोलैंड, अमेरिका और हंगरी के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जो 14 दिनों तक ISS में वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु शुक्ला के जरिए इसरो
माइक्रोग्रेविटी का हेल्थ इम्पैक्ट की स्टडी करेगा, यानी जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा इसरो ने शैवाल, जो पानी में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ताकि ये स्टडी की जा सके कि माइक्रोग्रेविटी में इसके ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स पर क्या असर पड़ता है। साइनोबैक्टीरिया में होने वाले बदलाव को भी स्टडी किया जाएगा। इंसानों की हड्डियों और मांसपेशियों पर माइक्रोग्रेविटी इम्पैक्ट की भी स्टडी की जाएगी। 6 अलग तरह के बीज भी भेजे गए हैं ताकि स्पेस में इसे उगाकर स्टडी की जाए। इन बीजों के अंकुरण से लेकर इनसे निकलने वाले पौधों की ग्रोथ पर रिसर्च होगी। इसरो का मकसद इस मिशन के जरिए नेक्स्ट जनरेशन के साइंटिस्ट को इंस्पायर करना भी है। शुभांशु ने पहुंच करके संदेश दिया है कि वो पहुंच चुके हैं स्पेस में और काफी ज्यादा एक्साइटेड है। भारतवर्षियों के लिए इस समय गर्व का पल है। आप बताइए ये पल किस तरीके से आप लोगों के लिए है? जैसा आपने कहा गर्व का पल है, ये वे मोर देन गर्व का पल है। बहुत 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 सालों में कहीं ऐसा मौका लगता है कि इस तरह का मौका हमें देखने को मिलता है या अचीव करने को मिलता है, और हम इतने खुशकिस्मत है कि हमें ये हमारा भाई है जो वहाँ पे जा रहा है। तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा बड़े गर्व की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। छोटा भाई सबसे बड़ा हो चुका है इस समय फैमिली में, जब लौट करके आएगा तो क्या खिलाएंगे उसको? पता नहीं क्या खिलाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि वो सचमुच बहुत बड़ा हो चुका है और वो आज से नहीं है, वो काफी पहले बड़ा हो गया था। एंड मैं हमेशा से कहती हूँ कि ही इज द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली बट ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली राइट नाउ, और वो हम सबको ही सिखाता रहता है हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। एंड वी जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड लक, क्योंकि ये केवल शुरुआत है और अभी ये मिशन पूरा करके उनको वापस भी आना है, सेफली वापस आए, बस यही हम चाहते हैं उनके लिए। और क्या परिवार में इस समय दुआओं का दौर चल रहा है, जल्दी लौटें, 14 दिन का सफर जल्दी कंप्लीट हो, और आंखों में जो खुशी के आंसू हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी के आंसू हैं और ये रहेंगे, और मैं चाहती हूँ ये खुशी के आंसू बने रहे, एंड आई एम श्योर ही विल बी हाईली हैप्पी वापस आने के लिए। अभी तो वी आर लिविंग दिस मोमेंट राइट नाउ, लॉन्च की खुशी को हम लोग अभी नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, आप लोग को पता लगा शुभांशु ने स्पेस से पहुंच करके एक ऑडियो मैसेज ही भेजा है जो कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों को सुना चुका है? नहीं, हम नहीं देख पाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे बिजी हैं, हम अभी नहीं देख पाए हैं, बट दैट्स व्हाट वी वांटेड कि हमें वो देखने का मौका मिले, और जैसे जब मौका लेकर हम तुरंत उसको सुनेंगे, एंड वी आर हैप्पी फॉर हिम ओनली, दैट्स ऑल आई कैन से। शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक ISS में रहकर ये सभी 7 एक्सपेरिमेंट करेंगे। दरअसल शुभांशु शुक्ला की उड़ान भारत के मिशन गगनयान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट में से एक हैं। साल 2019 में मिशन गगनयान के लिए उन्हें चुना गया था। इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, 2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सुखोई 30 MKI, MiG-21 और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाने का अनुभव है। इसीलिए उन्हें एक्सियोम 4 मिशन का पायलट बनाया गया है, जो अपने SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल को लेकर ISS पर जा रहे हैं। माता जी, गर्व का पल है इस समय? बहुत बढ़िया, बहुत गर्व का पल हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देशवासियों को यही भाई सब लोग खुशी मनाए, बच्चे गया है यहाँ से तो सब खुशी मनाए। आपको हम जानकारी दे दें कि स्पेस में पहुंचने के बाद शुभांशु ने ऑडियो मैसेज भेजा है कि वो गर्व से महसूस कर रहे हैं, और जो तिरंगा उनके हाथ में है वो पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये स्पेस से मैसेज आया ऑडियो में और इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को सुनाया है। अच्छी बात है, ये गर्व का विषय तो है ही, भारत का झंडा वहाँ लहराएगा जाकर मेरा बेटा, तो गर्व का क्षण तो है ही है। लौट के आएगा तो क्या खिलाएंगी माता जी? जो खाएंगे वो, जो उनकी फरमाइश। माँ अपनी पसंद से क्या खिलाना चाहेंगी वो बताइए। पसंद का बेटा वो 10 साल से खाता ही नहीं है कुछ सब बंद है। बहुत ही नियमित और बहुत ही अनुशासित डाइट उनकी बहुत ही लिमिटेड रहती है, अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। यही तो है डिसिप्लिन और फोकस। भी नहीं खाता। एक दिन के लिए अगर अनुशासन को तोड़ना हो तो क्या खिलाना चाहेंगे? तोड़ेगा, आप चाहे दुनिया के व्यंजन उसके सामने रख दो, वो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। माँ खिलाएंगे तब तो खाएंगे ना? नहीं खाता है, कभी नहीं खाता है। बहुत खाएगा तो मठरी एक जो है वो ले लेगा, कभी मठरी उसको बहुत पसंद है घर की बनी हुई, वो खा लेगा बस। इंतजार है कि 14 दिन का सफर कंप्लीट हो, लखनऊ लौट करके आए, या आप लोग चली जाएंगे मिलने के लिए? हम लोग जाएंगे, वो तो मुश्किल है उनको आना यहाँ से। हाँ, हम लोग जाएंगे मिलने। अब इंतजार है कि जल्दी लौट के आओ, आप लोग मिलने पहुंचे। एक्सियोम मिशन 4 के पायलट शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने जा रहे हैं। 25 घंटे बाद वो ISS पर होंगे, 14 दिनों तक वहां रहेंगे। इसके लिए वो अपने साथ विशेष रूप से तैयार की गई भारतीय मिठाइयां ले जा रहे हैं। परिवार के आप लोग बड़े हैं, फादर इन लॉ हैं। आज दामाद ने जो काम किया है वो लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में नाम रोशन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे खुशी के इन पलों में, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है? बहुत गौरव है, बहुत गौरवान्वित है, बहुत प्रफुल्लित है, बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है
सबका आशीर्वाद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जितना हमने पुण्य अर्जित किया है वो सारा पुण्य हमारे दामाद जी को लग जाए और उस मिशन में सफलता मिले, वापस लौट के आए। हम लोग बड़ा फंक्शन करेंगे, हम लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब शादी हुई थी तो लगा था कि इतने शुभांशु नाम वाले होंगे कि सारे लोग आपके पास आएंगे और उनके नाम से अब सबको जाना जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, लेकिन ये था कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तो है, ये तो लगा था, लेकिन इतना बड़ा काम करेंगे ये नहीं लगा था। ये नहीं लगा था। ये बहुत हो रही होगी आज। ये उनका अचीवमेंट है, उनकी मेहनत है, हम लोगों की, बाकी सब लोगों की, रिश्तेदारों की, आप लोगों की दुआएं हैं, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा ईश्वर की है। ईश्वर की कृपा है उनकी। देखिए जो मदर इन लॉ है, यानी कि जो सासू जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी हो रही है आज, ये पहले जरा बताइए। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दामाद भाई खूब आगे बढ़े हैं, भगवान इतना हम लोगों को खुशी है कि सोचा था कि दामाद जी इतनी ज्यादा खुशियां देंगे आप लोगों को? हाँ, हम लोग सोचा था इस बात। हाँ, बहुत अच्छा। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। 40 साल के शुभांशु शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई अलीगंज और लखनऊ में हुई। उसके बाद उनका सिलेक्शन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ और इसके बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। एक्सियम 4 मिशन अपने मकसद पर निकल चुका है, जिसका उद्देश्य प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देना, कमर्शियल स्पेस स्टेशन की योजना को आगे बढ़ाना। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी इंपैक्ट की स्टडी, एस्ट्रोनॉट के ब्रेन बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी के असर को जानना, माइक्रोग्रेविटी में कैंसर ग्रोथ की स्टडी करना, साथ ही डायबिटिक एस्ट्रोनॉट की हेल्थ स्टडी भी शामिल है, क्योंकि अभी तक कोई भी शुगर पेशेंट अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं गया है। नासा इंसुलिन लेने वाले डायबिटीज के रोगियों को अंतरिक्ष में जाने की परमिशन नहीं देता है। इसीलिए ये रिसर्च आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। तो शुभांशु शुक्ला की मिशन लॉन्चिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए बधाई दी है। For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. एक्सियम 4 अपने मिशन पर निकल चुका है। 25 घंटे बाद स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर होगा। 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक विशालकाय अंतरिक्ष यान है, जिसे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए बनाया गया है। यानी एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करता है। ISS की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो हर 90 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। यानी 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 16 चक्कर काटता है और ये पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है। The 4 are now circling the Earth in their Crew Dragon spacecraft. Tomorrow, after about another 28 hours, roughly, tomorrow evening, they are going to meet the International Space Station in orbit. Meeting something in orbit is not easy. It will take hours or even sometimes days. So it takes 28 hours, they said. So they have planned it very well. So they are going to dock with it. That once they approach, that is, they meet it in orbit, International Space Station, and Crew Dragon spacecraft in which Shubhanshu Shukla is there, it is going to attach itself to International Space Station. They call it as docking. Then these 4 astronauts, Shubhanshu Shukla and 3 of his colleagues, will enter the International Space Station. Already 7 people are leaving. Totally 11 will be there from tomorrow onwards. And for about 2 weeks, these 4 will live in the International Space Station. Living in space is not easy because our bodies are adjusted to the way in which we live on the ground. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं। इसमें एक जिम भी होता है, जहां एस्ट्रोनॉट्स को दिन भर में कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज भी करनी होती है, ताकि माइक्रोग्रेविटी की वजह से मसल्स और बोन मास को कम से कम नुकसान हो।
अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को 5 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका की नासा, यूरोप की एसा, जापान की जेक्सा, रूस की रोसकॉस्मोस और कनाडा की सीएसए स्पेस एजेंसी शामिल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के विंग स्पैन्स की लंबाई 356 फीट है, जो दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 से करीब 110 फीट ज्यादा है। नवंबर 2000 से स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई, मतलब पिछले 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रह रहा है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स भी 286 दिनों तक यहां रहने के बाद वापस लौटी थी। इस बार भारत के बेटे शुभांशु ISS पर जा रहे हैं। यह मिशन अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन में हो रहा है। एक्सियम स्पेस का यह चौथा मिशन है। पहला मिशन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। तब यह मिशन 17 दिनों का था। फिर 2 मई 2023 को दूसरा मिशन लॉन्च हुआ और ये 8 दिनों का था। पिछले साल यानी 3 जनवरी 2024 को एक्सियोम मिशन 3 लॉन्च किया गया था और वो 18 दिन का था। और आज एक्सियोम 4 को सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है, लेकिन इससे पहले 6 बार और इसके लॉन्च की कोशिश की गई थी। देश के आधे से ज्यादा राज्य में लगातार भारी बारिश इस वक्त हो रही है। यूपी से लेकर के गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक मूसलाधार बरसात हो रही है। आसमानी आफत से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। कई ऐसे डैम हैं जो ओवरफ्लो हो गए हैं। सड़कों पर समंदर बह रहा है। सबसे ज्यादा हाहाकार गुजरात में मचा हुआ है। नॉन स्टॉप बारिश ने गुजरात की सूरत ही बदल दी है। सड़कें समंदर बन चुकी है। गाड़ियां नाव की तरह तैर रही हैं। गुजरात में कहां कहां पर मानसून कहर बरपा रहा है, रिपोर्ट में देखिए। ये पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है जो रात से ही पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। जो मजदूर यहां पर रात से फंसे हुए थे, अब वो सूरज निकलने के बाद अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। 32 गंगा खाड़ी का पानी इस पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। सूरत में नॉनस्टॉप बारिश से हाहाकार। पंचमहाल की सड़कों पर सैलाब। अरावली में सड़कें बनी समंदर। दाहोद के अस्पताल में बहा दरिया। दमन में नाले में बही बच्चियां। नाले में गिर गई, नाले में बच्ची गिरी। वलसाड में भारी बारिश से जनजीवन ठप। गुजरात में मॉनसून ने टॉप गियर लगा दिया। शहर शहर जल विस्फोट हो रहा। सड़क पर दरिया बह रहे हैं। कार बाइक पानी में तैर रही है। सूरत से लेकर वलसाड तक लाखों लोगों को आसमानी आफत ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। ये गुजरात के डायमंड सिटी सूरत की तस्वीरें। सूरत में पिछले 40 घंटे के अंदर 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। शहर का ज्यादातर इलाका बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सूरत शहर का सनिया हिमात गांव टापू में बदल चुका है। सोसाइटियों में पानी घुस चुका है। लोग घरों में फंसे हुए हैं। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल सूरत के राजहंस टेक्सा पार्क इंडस्ट्रियल इलाके में है। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से यहाँ हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए
कैसे यहाँ पर स्थिति बनी रात के बाद। अब ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रीज है, क्या कोई और सहायता के लिए पहुंचा है यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है। ये कल 12-1-2 बजे से ऐसा हो रहा है। 2 बजे से ही पानी बढ़ गया था। उसके बाद में ना राजंस के एसोसिएशन ने कुछ किया और ना कोई कुछ कर रहे हैं। सिर्फ पानी बढ़ रहा है, अंदर के मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और बाहर के बाहर, कोई अंदर न जा रहा है ना बाहर से कोई आ रहा है। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ लोग खड़े मदद का इंतजार कर रहे, कोई सेकंड फ्लोर पर है, वहाँ की क्या क्या स्थिति ये बता नहीं सकता वहाँ पर, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना है, जाने का मतलब है डूब जाना। पानी का पूरा बहाव है और ये हर साल का ऐसा है। वर्कर लोग को बहुत परेशानी होती है, ये हर साल ऐसा होता है। वर्कर का काम सब धंधा बंद हो जाता है, अंदर फंसे हुए, खाने पीने का व्यवस्था नहीं रहता है। अभी कितने लेवल तक पानी था? इतना कल हम लोग 3 बजे वहाँ से निकले। अभी क्या स्थिति है आप जहाँ पे काम करते वहाँ पर? अभी वहाँ पूरा पानी है, अभी कोई जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पे पूरा पानी भर गया पूरा। फैक्ट्री मजदूर भी है? हाँ, अंदर है ना। राजहंस टेक्स पार्क में करीब 40 फैक्ट्रियां हैं। इनमें यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। बारिश का पानी फैक्ट्रियों में तेजी से घुस रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से सूरत का राजहंस टेक्सपा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जिस जगह हम खड़े हैं ये इस टेक्सपा का एंट्रेंस गेट, और यहां पर देखिए करीब मेरे कमर तक पानी है और ये स्थिति आगे तक भी इसी तरह से। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे आप तस्वीरों में देखिए जो मजदूर यहां पर रात से फंसे हुए थे, अब वो सूरज निकलने के बाद अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आगे देखिए पानी और भी ज्यादा है। जितना आप दूर जाएंगे वहां पर लोगों का कहना है, मजदूरों का कहना है कि करीब का छाती से ऊपर तक पानी, और इसी पानी के बीच से अब रास्ता बनाते हुए ये जो सामने मजदूर आप देख रहे हैं वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जगह ये इंडस्ट्रियल इलाका है इसके ठीक बगल में एक बहुत बड़ा नाला है जो ओवरफ्लो हो चुका है, और उस नाले का पानी जो है वो बहकर अब इस पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में आ गया है। कुछ जो मजदूर हैं जो कल यहां पर नहीं पहुंचे थे वो अब अपने साथी मजदूरों की हालत या उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए वो अब इंडस्ट्रियल में जा रहे हैं, और जो रात से फंसे हुए वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। सामने बाई तरफ अगर आप देखेंगे तो एक जेसीबी मशीन है, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। साथ ही में ये इलाके के बारे में आपको बताता हूं, इसके दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग इंडस्ट्रियल है। मजदूरों का कहना है कि यहाँ पर खास तौर पे कच्चा कपड़ा बनाने का काम काफी होता है और उस पर डायमंड का वर्क किया जाने वाला काम भी कंपनियों में होता है, और करीब 30 से 40 से ज्यादा कंपनियां इस इलाके में है जो इस समय पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहां पर मजदूरों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से वो खुद बचकर बाहर निकले हैं। मॉनसून की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस हिसाब से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे खतरा काफी बढ़ गया है। लोगों को डर है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप कहां से चलकर आ रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति है? लगभग 1 किलोमीटर दूर से आ रहा हूं। वहां पे और भी ज्यादा पानी है, यहाँ तक का पानी है। फिलहाल रात को तो ज्यादा था, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत कम हुआ है। अरे सीने के बराबर तक का पानी है सर, सीने के बराबर हमारे पानी है। हाँ, सीने के बराबर पानी है। कम से कम 10-12 बंदे हमारे उधर पे भी हैं कंपनी में मौजूद। अच्छा, हाँ, तो 10 से 12 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जी सर। ये हर साल का मगजमारी है, इसके लिए सब लोग व्यवस्था करके रखते हैं, खाने पीने का सब पानी वानी सब भर के ही रखते हैं, आगे अगले एडवांस में चलते हैं, क्योंकि हर साल यही मगजमारी है। लेकिन इनका कहना है कि हर साल की यही स्थिति। भाई साहब आप आ गई है तो देखिए यहाँ पर ही फिर ये बता रहे, आगे देखते थे कि यहाँ पर मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ दाई तरफ ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ मजदूर है जो निकल नहीं पाए हैं। वो इस समय अब चूंकि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, ऐसे में वो छत पर मौजूद है, इंतजार करे कि अगर किसी तरह की कोई मदद आती है तो उस मदद के सहारे वो बाहर निकल सकते। तो कुछ मजदूर हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से चलते हुए बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी मजदूर हैं जो अब भी इन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में फंसे हुए हैं, जिन्हें मदद का इंतजार है। अब तक प्रशासन की तरफ से, जैसे कि इनका आरोप है कि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद इन लोगों को नहीं मिली। और जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कमर तक पानी, अब धीरे धीरे पानी जो है, अगर बरसात इसी तरह से जारी रही और नाले में अगर पानी का प्रवाह बढ़ा तो यहाँ पर जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सूरत में लगातार बारिश से तापी नदी और शहर की खाड़ियां उफान पर हैं। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी
बस्तियों में घुस चुका है। ये सूरत के बलेश्वर इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ का बवनगाला गांव पिछले 40 घंटे में पानी में डूबा हुआ है। इस गांव में करीब 50 घर हैं, यानी बाढ़ की वजह से गांव के करीब 300 लोगों की जान पर बन आई है। सूरत के बल्लेश्वर गांव के बवनगला में क्या स्थिति है, यह आप तस्वीरों के जरिए समझिए। यहाँ पर पानी ने कहर बरपाया है। आज दूसरा दिन है, पानी जस का तस यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि करीब 54 परिवार यहाँ पर रहते हैं और कुल आबादी 300 लोगों की। और यहाँ पर जैसे ही लगातार तेज बरसात हुई और जो पास में खाड़ी बहती है, खाड़ी का पानी अचानक सुबह के वक्त इनके इलाके में पहुंचा और तब से लेके अब तक यहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप दीवारों पर मार्क देखेंगे तो उससे भी आपको अनुमान आएगा कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ के लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका था और तब से लेके अब तक यहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं। सिर्फ पानी ही यहाँ पर एक परेशानी की वजह नहीं है, बल्कि इस पानी के साथ हज़ारों टन मलबा, गंदगी और कूड़ा भी बहकर आया है। पानी में हम देख रही बड़े बड़े पेड़ की जो टहनियाँ हैं, साथ ही में अन्य चीज़ें भी बहकर यहाँ पर आई है। और अब जैसे ही पानी यहाँ पर बहकर आया तो यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें पास के एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है, ताकि जब तक पानी यहाँ से नहीं निकलता तब तक उन्हें जो है सुरक्षित यहाँ पर रखा जा सके। कुछ लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी सागर खाड़े आपको तस्वीरें दिखाए कि पानी जो है आज सुबह तक इनके घर के चौखट तक था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा पानी कम हुआ है। लेकिन बरसात फिर एक बार यहाँ पर शुरू हो गई है। ऐसे में परेशानी इनकी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाता हूँ। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो फंसे हुए। एक तरह से पानी का लेवल थोड़ा ज़रूर कम हुआ है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल नहीं बदली हैं। सागर, थोड़ा आप और आगे आइए, आगे तस्वीरें दिखाइए किस तरह से परिवार जो है पिछले 24 घंटे से इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह से पानी यहाँ पर कम हो ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। साथ ही में जो लोग थे उन्हें करीब आधे से ज़्यादा आबादी जो यहाँ पर है उन्हें स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये लोग अब भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। घर छोड़कर जा नहीं सकते क्योंकि परेशानी ये है कि बरसात लगातार हो रही है और फिर एक बार अगर पानी आता है खाड़ी से इनके इस इलाके में तो घर में इनके और भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग जो है अपने घर की रक्षा के लिए, घर के सामान की रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो सूरत का सूरत हाल आपने देखा। सूरत में अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सूरत को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नर्मदा, भरूच, नवसारी और वलसाड़ जिलों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने पंचमहल, अमरेली समेत कई ऐसे जिले हैं जिसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, कहां सड़कें समंदर बनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में भारी बाढ़ और बारिश से शहर शहर त्राहिमाम मचा है। ये मंजर पंचमहाल का है। पावागढ़ की पहाड़ी पर महाकाली माता मंदिर की सीढ़ियों पर बाढ़ का पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज और खतरनाक है कि महाकाली माता के दर्शन करने गए श्रद्धालु एक दूसरे को पकड़कर और रेलिंग के सहारे नीचे उतर रहे हैं। पंचमहाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां पिछले 24 घंटे के अंदर 18 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है। सड़कें नदी बन चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। 26 से 28 जून तक पूरे गुजरात में बारिश, गरज और बिजली के साथ मॉनसून का असर बना रहेगा।
मौसम विभाग ने अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नवसारी, वलसाड, भावनगर और अमरेली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो गुजरात में आसमानी आफत कैसे बरस रही है, ये आपने देखा। गुजरात के जैसे ही देश के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है। मॉनसून से तबाही की तस्वीरें करीब करीब पूरे देश से आ रही हैं। बारिश के बाद हर जगह पर विकराल सीन देखने को मिल रहा है। कहीं पूरा शहर जलमग्न हो चुका है तो कहीं पर घरों के अंदर कई फीट पानी भर गया है। मार्केट से लेकर मोहल्ले तक पानी का कब्जा है। मैदानी इलाकों के साथ ही तेज बारिश ने पहाड़ों पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आधे हिंदुस्तान में मॉनसून का हाहाकार। जम्मू में तवी नदी के सैलाब में फंसा शख्स। हल्द्वानी में सैलाब में बही कार, 4 की मौत। हिमाचल के कुल्लू में पार्वती नदी पर पुल बहा। देश में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। मॉनसून के बादल आधे हिंदुस्तान में कहर बनकर टूट रहे हैं। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कहीं डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों पर समंदर बह रहा है तो कहीं नदी में मंदिर डूब गए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक मॉनसून उफान पर है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है तो पहाड़ पर लोग आसमानी आफत से सांसत में हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में पार्वती नदी का पानी डरा रहा है। पार्वती नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि पार्वती नदी पर बना पुल इसे नहीं झेल पाया और बह गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद मणिकर्ण घाटी में एनएचपीसी डैम से पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है। यही पानी जब तूफानी रफ्तार से नीचे पहुंचा तो इसकी आवाज लोगों को डराने लगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 30 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक बादल बरस रहे हैं। जम्मू में जोरदार बारिश के बाद तवी नदी में सैलाब आ गया। तवी नदी में पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि बालू निकालने नीचे गया एक मजदूर फंस गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे निकालने का मौका नहीं मिल पाया। ये मजदूर ज्वेल चौक ब्रिज के नीचे पानी के तेज बहाव में फंस गया। प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो एसडीआरएफ को तुरंत बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कश्मीर की एसडीआरएफ जो टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है। इनके जो अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत जो है वो कर ली है और ये बताया जा रहा है कि हमें जो आर्डर जो है हमने ले लिया है यहीं से तभी ब्रिज से ही तभी पुल जो है वो ऐतिहासिक पुल है, जो पुराना पुल है और जिस तरह से वो पहाड़ी और ऊपरी क्षेत्रों की में जो बारिश हुई है, रात भर बारिश चलती रही है, उसके बाद जो इस तवी नदी में जो लोग अपने जानवर लेकर जो है वो इसमें बजरी और रेता उठाने के लिए आते हैं, जगदम बाढ़ बढ़ने के कारण जो है वो एक व्यक्ति इस पानी में जो था वो फंस गया था। तब तक ये मजदूर नदी में ब्रिज के पास किसी तरह खुद को सुरक्षित बचाए हुए था। पानी के तेज बहाव में बहने से खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा था। इस बीच एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों की सीढ़ी बनाई और उसे नीचे फेंका। रस्सी की सीढ़ियां नीचे फेंकने के बाद एसडीआरएफ का एक जवान नीचे पहुंचा और फिर फंसे हुए शख्स को बाहर निकाला। जम्मू के तवी में फंसने वाला ये अकेला शख्स नहीं था। तवी नदी में तेज बहाव में कुल 9 लोग फंसे थे। इनमें से 8 लोग पिंडदान के लिए नीचे नदी में गए हुए थे।
एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाल दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश ने कहर ढाया है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं। यहां सैलाब की चपेट में आकर कई गाड़ियां बह गईं। पूरे जम्मू कश्मीर में मॉनसून एक्टिव है। जम्मू रीजन में 24 घंटे में मॉनसून ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। कटरा में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि राजौरी में 80 मिलीमीटर, उधमपुर में 71 मिलीमीटर और रामबन में 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। और पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर पंजाब विजिलेंस ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग और आय से अधिक संपत्ति के केस में ये गिरफ्तारी की गई है। अमृतसर से गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस की टीम मजीठिया को मोहाली ले गई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस ने विक्रम मजीठिया के घर से अरेस्ट किया है। पंजाब पुलिस और विजिलेंस टीम ने ड्रग केस में मजीठिया को 9 ठिकानों पर रेड की, जिसके बाद पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। तो विजिलेंस की टीम बुधवार सुबह एसएसपी लखबीर सिंह की अगुवाई में मजीठिया के अमृतसर में ग्रीन एवेन्यू वाले घर पर पहुंचती है। इस दौरान मजीठिया की विजिलेंस टीम से बहस हुई, जिसके बाद ये वीडियो मजीठिया ने सोशल मीडिया पर जारी किया। विजिलेंस ने विक्रम मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड, 8 डायरियां और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। तो विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक मजीठिया पर दर्ज ये नया मामला उनके नशा तस्करी के पुराने केस से जुड़ा हुआ है और ये कार्रवाई पंजाब पुलिस और विजिलेंस का संयुक्त ऑपरेशन है, जिसमें पूरे पंजाब में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें से मजीठिया से जुड़े अमृतसर के 9 ऐसे ठिकाने हैं, वो भी शामिल हैं। तो मजीठिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग सबसे पहले पंजाब में नशा लाए हैं, वो दूसरी पार्टी में मंत्री थे और खुद तस्करों को पनाह देते थे। अब पंजाब में संदेश साफ है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। सीनियर अफसर आए, दे इंटरव्यू और उन्होंने क्या है टोल्ड देखो जो पर्चा दर्ज किया भी सबमिटेड टोल्ड मैं तो पहला ही गया सी। मैं पहला क्या सीगा कि एडीजीपी परमार ਨੂੰ जद बदलिया है इसलिए बदलिया क्योंकि उन्हें पर्चा विजिलेंस का नहीं दर्ज किया। हुण लाया इसे काम लिया और हुण मैनू पता लग्या कि चंडीगढ़ के घर च कोई नहीं है, उत्थे ट्रेस पासिंग कर रहे अंदर वड़ गए है और प्लांट कर सकते, कुछ मेरे घर च इत्थे भी प्लांट कर सकते। प्रेस नूं आउण नहीं दिता जा रहा, वकीलों नूं धक्के मारे गए है, कानून की हर तरीके की तज्जी। तो आपने सुना। और मजीठिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग सबसे पहले पंजाब में नशा लाए हैं, वो दूसरी पार्टी में मंत्री थे और खुद तस्करों को पनाह देने का काम करते थे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब पंजाब में संदेश साफ है, चाहे जितना बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। तो मजीठिया की गिरफ्तारी पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। जब अकाली दल और भाजपा सत्ता में थे, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के युवाओं को नशे की ओर ढकेला। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो शुरू करी गई है। जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को, पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया, पंजाब के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो नशे के काम में लगा हुआ था, किसी भी समय में लगा हुआ था, छोटा है, बड़ा है,
किसी भी ओहदे पे रहा है, किसी भी पोस्ट पे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी इस काम में लगा हुआ है तो हम बिल्कुल पंजाब में नशा खत्म करके रहेंगे।